हेलो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं हमारे देश में अभी 18 जुलाई को नए प्रेसिडेंट के लिए वोटिंग हुई है, जिसका रिजल्ट 21 जुलाई को आएगा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में हमारे कुछ प्रेसिडेंट के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने जा रहा हूं, जो हम सबको जानना चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Quest for 15th President. The quest for a new president has begun between NDA's candidate Srimati Draupadi Murmu and joint opposition candidate Yashwant Sinha as vote were cast on July 18, 2022. जैसा कि हम लोग जानते हैं, एनडीए के उम्मीदवार श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और अपोजिशन के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के बीच नए प्रेसिडेंट की तलाश जारी हो गई है, क्योंकि 18 जुलाई को वोट डाल दिए गए थे। सिंस इंडिया बिकम अ रिपब्लिक इन 1950, 14 president have served the country prior to the present presidential election। ये जो प्रेजेंट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहा है, इसके पहले 1950 में जब भारत रिपब्लिक हुआ था, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद से अभी तक 14 प्रेसिडेंट देश की सेवा कर चुके हैं। लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट, सबसे ज़्यादा दिन तक सबसे बड़ा टेन्योर कौन से प्रेसिडेंट का रहा, तो वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। रिपब्लिक भारत के सबसे पहले प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद। ये हम लोग को सब लोग को पता है। ही डिपार्टेड फ्रॉम हिज पोजीशन एज प्रेसिडेंट आफ्टर सर्विंग फॉर 12 ईयर। 12 साल के बाद अपने सर्विस 12 साल तक देश की सेवा करने के बाद 1950 से 1962, उसके बाद ये मतलब अपना वो छोड़ दिए थे। मतलब उसके बाद इन्हें सम्मानित किया गया था भारत रत्न से। शॉर्टेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट, मतलब सबसे कम दिन तक टेन्योर किसका रहा, ये है डॉक्टर जाकिर हुसैन, हु सर्व एज द थर्ड इंडियन प्रेसिडेंट, वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इलेक्टेड ऑन May 13, 1967। इनको ये कब डॉक्टर जाकिर हुसैन जो हैं वो 13 मई 1967 को इनको मतलब चुना गया था। ये तीसरे भारत के प्रेसिडेंट थे और पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे, तो वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, लेकिन वो तीसरे भारत के थे और पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। ही रिमेंड इन ऑफिस फॉर लिटिल, ये 2 साल से कम इनका टेन्योर था, 2 साल के अंदर ही, मतलब 2 साल से कम था। एंड वॉज द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट टू पास अवे इन ऑफिस ऑन May 3। ये पहले प्रेसिडेंट थे जिनकी डेथ हो गई थी, मतलब इनके टेन्योर के बीच में ही इनकी डेथ हो गई थी। इनकी डेथ कब हुई थी? May 3, 1969 को इनकी डेथ हो गई थी। अनअपोज प्रेसिडेंट, अनअपोज वो होता है जिसके विपक्ष में कोई ना हो। इन 1977 डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट अनअपोज्ड आफ्टर द नॉमिनेशन पेपर ऑफ 36 अदर एस्पिरेंट वर रिपोर्टेडली रिजेक्टेड। इसमें बताया जाता है कि जो डॉक्टर संजीवा रेड्डी जी थे वे अनअपोज प्रेसिडेंट चुन लिए गए थे, क्योंकि अपोजिशन की तरफ से जो 36 अदर एस्पिरेंट थे उनका नॉमिनेशन किन्हीं कारणों से रद्द कर दिया गया था। Being the youngest president, he renounced residency at the Rashtrapati Bhavan and took a 70% cut in his salary as a gesture toward the poor economic condition of the masses। सबसे कम उम्र के प्रेसिडेंट होने के नाते इन्होंने राष्ट्रपति भवन का त्याग कर दिया, मतलब राष्ट्रपति भवन ये मतलब मना कर दिया कि हम उसमें नहीं रहेंगे, और लोगों की पुअर इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए अपनी सैलरी में 70% की कटौती की। इंटरिम प्रेसिडेंट, इंटरिम क्या होता है? अस्थाई, मतलब जैसे मान लीजिए जब तक कोई अस्थाई प्रेसिडेंट ना मिल जाए, जैसे किसी की डेथ हो जाती है तो कुछ दिन के लिए जो बना दिए जाते हैं वो होते हैं अस्थाई प्रेसिडेंट। तो जो वीवी गिरी थे, अब इसमें बताया जा रहा है अंतरिम प्रेसिडेंट कौन थे, मतलब अस्थाई प्रेसिडेंट कौन कौन से थे। तो वीवी गिरी वॉज चूजन एज द एक्टिंग प्रेसिडेंट आफ्टर द डिमाइज ऑफ जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन की जब डेथ हो गई थी 3 मई को 1969 को, तब वीवी गिरी को कुछ दिन के लिए इंटरिम प्रेसिडेंट बना दिया गया था। बिफोर रिजाइनिंग टू स्टैंड इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ 1969, दस लेटर बिकमिंग द फोर्थ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसमें बताया गया कि 1969 के चुनाव में खड़े होने के लिए जब इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, तब वीवी गिरी को मतलब इंटरिम प्रेसिडेंट चुन लिया गया था। उसके बाद हिदायतुल्लाह सर्व एज द एक्टिंग प्रेसिडेंट फॉर अ लिटिल वाइल आफ्टर वीवी गिरीज रेजिग्नेशन। जब वीवी गिरीज ने रेजिग्नेशन दे दिया था कि 1969 में जो चुनाव था उसके पहले, जब कुछ दिन के लिए, बहुत कम दिनों के लिए जब इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था, तब हिदायतुल्लाह को बना लिया गया था। उसके बाद बसप्पा दनप्पा जत्ती टुक अ चेयर पोस्ट ऑफ डिमाइस ऑफ फरुद्दीन अली अहमद इन 1977। 1977 में जब
फ़खरुद्दीन अली अहमद का निधन हुआ था तो बसप्पा दनप्पा जट्टी ने कुर्सी संभाली थी। 1977 में ये प्रेसिडेंट थे। फ़खरुद्दीन अली अहमद जो थी, इनकी भी डेथ हो गई थी 1977 में, तब ये हो गए थे। बसप्पा जो ये जट्टी साहब हैं, ये प्रेसिडेंट हो गए थे, कुछ दिन के लिए इंटरिम प्रेसिडेंट बना दिए गए थे। वुमेन लीडर, कौन कौन सी महिला लीडर हैं, मतलब महिला प्रेसिडेंट हुई हैं। श्रीमती प्रतिभा पाटिल वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। जो श्री प्रतिभा पाटिल जी हैं, वो पहली महिला प्रेसिडेंट थी, भारत की पहली महिला प्रेसिडेंट थी। शी वाज इलेक्टेड एज द नेशन 12th प्रेसिडेंट इन 2007। 2007 में ये देश की 12वीं प्रेसिडेंट थी, चुनी गई। इंटरेस्टिंगली शी होल्ड्स मैनी अदर फर्स्ट, लाइक बीइंग द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम महाराष्ट्र टू होल्ड दिस पोजीशन एंड द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ राजस्थान इन 2004। इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि प्रेसिडेंट के पद को संभालने वाली महाराष्ट्र की पहली व्यक्ति और 2004 में राजस्थान की पहली महिला गवर्नर थी। पीपल्स प्रेसिडेंट, पॉपुलरली नोन एज पीपल्स प्रेसिडेंट, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर्व्ड एज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 2002 to 2007। पीपल्स प्रेसिडेंट के रूप में पॉपुलर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने 2002 से 2007 तक भारत के 11वें प्रेसिडेंट के रूप में कार्य किया। Due to his highly researched, successful work on developing ballistic missile and launch vehicle technology, he gained the moniker मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। इनको मतलब उपलब्धि की ये जो इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये मतलब कौन सी टेक्नोलॉजी डेवलप किए थे, लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी और बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी डेवलप करने में मतलब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इनका हेल्प था, सबसे इसीलिए इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। डाइवर्स रिप्रेजेंटेशन, ज्ञानी जेल सिंह वाज द फर्स्ट सिख प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ज्ञानी जेल सिंह जो थे वो देश के पहले सिख प्रेसिडेंट थे। Incidentally, during his tenure, the anti-Sikh riots of 1984 occurred, including Operation Blue Star and assassination of former Prime Minister Indira Gandhi। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि इनके टेन्योर में ही सिख विरोधी दंगे हुए, जिसमें ऑपरेशन ब्लू स्टार और पूर्व PM इंदिरा गांधी की हत्या शामिल थी। श्री KR नारायण वॉज द 10th एंड द फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट। जो KR नारायण थे वो भारत के 10वें और पहले दलित प्रेसिडेंट थे। रिपोर्टेडली ही ज्वाइंड पॉलिटिक्स एट द रिक्वेस्ट ऑफ इंदिरा गांधी एंड ही रिगार्डेड एज द एन इंडिपेंडेंट एंड असर्टिव प्रेसिडेंट। यह माना जाता है कि यह इंदिरा गांधी के रिक्वेस्ट पर पॉलिटिक्स में शामिल हुए थे और यह एक निष्पक्ष प्रेसिडेंट के रूप में कार्य किए। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।